हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट 6 ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों, तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वह है हमारा मिश्रण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग मिश्रण से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन सकते हैं, वह सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के नजरिए से, तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें 25 लीटर पानी और डाल देने पर नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चुटकियों में इन क्वेश्चनों को आंसर हम लोग निकालने वाले हैं। पहले आप लोग अच्छे से 1-2 क्वेश्चन सीख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें दिया जा रहा है चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में। अभी हमारे पास जो टोटल मिश्रण है दोस्तों, वह कितना है, 75 लीटर है, ठीक है। और इसमें चीनी कितनी है, इसमें चीनी हमें 40% दी जा रही है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास जो चीनी है वह है कितनी। तो 75 का 40% निकालेंगे तो 40/100 हो जाएगा। ये हमारा 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 4 से 4 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास जो चीनी आ गई फ्रेंड्स, वह कितने आ गई, 30 लीटर हमारे पास चीनी हो गई, ठीक है। और टोटल हमारे पास जो मिश्रण है वह कितना है, 75 लीटर है। इसमें 25 लीटर पानी और डाल देने पर, तो टोटल हमारे पास जो मिश्रण था फ्रेंड्स वह 75 लीटर था। इसमें वह कह रहा है कि 25 लीटर पानी और डाल देने पर नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो अब हमारे पास जो मिश्रण बन गया फ्रेंड्स वह कितना हो गया, अब हमारे पास जो मिश्रण हो गया वह फ्रेंड्स 100 लीटर मिश्रण हमारे पास हो गया। क्योंकि 75 लीटर हमें पहले से दिया गया था, उसने कहा 25 लीटर पानी और डाल देने पर मिश्रण में, तो हमने 25 लीटर पानी और डाल दिया। तो जो टोटल मिश्रण हमारे पास आ गया वह 100 लीटर आ गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रतिशत निकाल देते हैं। प्रतिशत ऑफ चीनी आप लोग लिख लीजिएगा। जिसका निकालना है वह रखेंगे ऊपर, टोटल मिश्रण आ जाएगा नीचे और गुणा करेंगे हम लोग 100 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह आ जाएगा 30%। समझ में आया, 30% क्या निकली, हमारी चीनी निकल आई। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था, चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है। तो हमने 75 लीटर मिश्रण का 40% निकाला, तो हमारे पास जो चीनी आ गई दोस्तों वह आ गई 30 लीटर, ठीक है। आगे हमें कहा जा रहा था इसमें 25 लीटर पानी और डाल देने पर नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो मिश्रण था 75 लीटर, इसमें 25 लीटर हम लोगों ने पानी डाल दिया। तो हमारे पास जो टोटल मिश्रण बन गया वह बन गया 100 लीटर मिश्रण, ठीक है। इसमें तो अब चीनी निकालना था, तो प्रतिशत ऑफ चीनी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखेंगे हमारे पास चीनी है कितनी। तो चीनी है 30 लीटर, टोटल मिश्रण है 100 लीटर और गुणा करेंगे 100 का। तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा। अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा, 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 40 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% नमक है। यदि घोल में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा। चलिए सीखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे। 40 लीटर नमक और पानी के घोल में, तो हमारे पास जो नमक और पानी का घोल है फ्रेंड्स वह कितना है, 40 लीटर है। अब वह कह रहा है इसमें 40% नमक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो नमक है आखिर है कितना। तो 40 का 40% करेंगे तो ये हमारा 16 लीटर आ जाएगा। और ये 16 लीटर है क्या फ्रेंड्स, 16 लीटर हमारे पास नमक है। यदि घोल में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो पहले हमारे पास जो घोल था वह था 40 लीटर, इसमें हम लोग 10 लीटर और डाल देते हैं। तो हमारे पास अब जो टोटल घोल हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 50 लीटर,
ठीक है, ये हमारे पास टोटल घोल निकल आया। पूछा जा रहा है नए घोल में नमक का प्रतिशत कितना है। तो चलिए प्रतिशत ऑफ नमक निकाल देते हैं हम लोग बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नमक है कितना। हमारे पास जो नमक है फ्रेंड्स वह है 16 लीटर और टोटल मिश्रण हमारे पास है 50 लीटर। गुणा करेंगे हम लोग 100 का, तो 50 दूना 100 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32% हमारा नमक निकल आया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी था, बहुत इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चीनी और पानी के 70 लीटर घोल में 30% चीनी है। यदि घोल को गर्म करें 10 लीटर गर्म करके 10 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो नए घोल में चीनी कितने प्रतिशत होगी। देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है। क्वेश्चन कह रहा है चीनी और पानी के घोल में 70 लीटर घोल में 30% चीनी है। तो हमारे पास जो टोटल मिश्रण है दोस्तों वह अभी तक 70 लीटर है, इसमें 30% चीनी है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कि हमारे पास चीनी कितनी है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 तिया 21 लीटर हमारे पास चीनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वह हमसे कह रहा है यदि घोल को गर्म करके 10 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। पहले हमारे पास जो टोटल मिश्रण था फ्रेंड्स वह था 70 लीटर। अब वह कह रहा है इसी 70 लीटर को गर्म किया जाएगा तो ये 10 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाएगा। तो मतलब उसका कहने का है कि जो 10 लीटर है फ्रेंड्स ये इसमें से घट जाएगा, क्योंकि वाष्पित का मतलब होता है उड़ जाए। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ गर्म करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें जो स्टीम निकलती है तो उससे वह चीज़ कम हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी आप पानी को गर्म करेंगे, जैसे आपने एक भगोना पानी को गर्म किया, गर्म करते 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 आप देखेंगे कुछ समय बाद वह आधा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वह कुछ समय से वह वाष्पित हो रहा था। तो ऐसे ही इसमें 10 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब जो हमारे पास मिश्रण बचा वह कितना बचा, 60 लीटर मिश्रण अब हमारे पास बचा है। ठीक है दोस्तों, ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है तो नए घोल में चीनी कितने प्रतिशत है। तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग प्रतिशत। अब चीनी बराबर चीनी है कितनी हमारे पास, 21 लीटर है। और अब जो टोटल नया मिश्रण हमारा बना वह 60 लीटर। गुणा करेंगे हम लोग 100 का, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 3 से हमारा 6 कट जाएगा, 3 सत्ते 21। तो हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स, 70/2। इसमें हम लोग भाग दे देंगे। चलिए दीजिएगा, 2 तिहाई 6, 1 बची, 2 पंचे 10। तो अपना जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया, 35% हमारे पास चीनी बची है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 50 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 60% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 75% चीनी हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल अभी घोल है फ्रेंड्स वह है 50 लीटर और ये जो घोल है वह किसका है, चीनी और पानी का। तो इसमें 60% चीनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि चीनी कितनी है। तो चीनी हमारे पास आ जाएगी 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वह हमसे क्या कह रहा है, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 75% चीनी हो जाए। तो दोस्तों इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट जो मेथड होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा एक्स मान के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले एक्स मान के सॉल्व करते हैं। वह कह रहा है इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। तो हमें तो मालूम नहीं है फ्रेंड्स कि इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाएगी, तो हम लोग मान लेते हैं इसकी घोल में जो एक्स चीनी मिलाई गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और पुरानी चीनी थी कितनी हमारे पास, टोटल मिश्रण था हमारे पास 50 लीटर और 50 लीटर में भी हम लोग एक्स को जोड़ देंगे और जो अब चीनी हो रही है फ्रेंड्स वह कितनी हो रही है, 75% हो रही है। तो 75/100। समझ में आई दोस्तों ये लाइन, यही लाइन इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। वह हमसे कह रहा था इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 75% हो जाए। तो हमें तो मालूम नहीं है फ्रेंड्स कि इस
घोल में कितनी चीनी मिलाई गई होगी। तो हम लोगों ने मान लिया कि चीनी जो मिलाई गई होगी वह x मिलाई गई होगी, और नया घोल जब बना होगा उसमें भी कुछ मिलाया गया होगा, तो मान लिया उसमें x मिलाया गया है। और जो परसेंटेज मिल रहा था वह हमें 75% मिल रहा था, तो परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौको 100, कैंची गुणा करेंगे तो 4 तियाई 12, 4x बराबर 5 तिया 15 प्लस 3x, 4x में से 3x घटेगा फ्रेंड्स तो x बचेगा, और 150 में से 120 घट जाएगा फ्रेंड्स तो ये हमारा 30 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया, 30 लीटर। नए घोल में जो चीनी मिलाई गई होगी दोस्तों वह 30 लीटर मिलाई गई होगी। ये तो हम लोगों ने x मान के निकाल लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट तरीका भी बताने वाली हूँ, वो भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। वह थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन उससे आंसर आप लोग और भी जल्दी निकाल सकती हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिश्रण है वह कितना है, 50 लीटर हमारे पास टोटल मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, और आगे वह हमसे कह रहा है कि घोल में 60% चीनी है। कितने परसेंट चीनी है, 60% चीनी है। 60% चीनी का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, उसके पास 30 लीटर चीनी हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कि 60% 50 का निकालेंगे तो 30 लीटर हमारे पास चीनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर उसके पास 30 लीटर चीनी है और घोल उसके पास कितना है फ्रेंड, चीनी और पानी का घोल है, और 30 लीटर अगर इसमें चीनी हो जाएगी तो उसके पास पानी कितने लीटर बचेगा, तो पानी उसके पास जाहिर सी बात है 20 लीटर बचेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। टोटल मिश्रण दोस्तों हमारे पास 50 लीटर है, और 50 लीटर में 30 लीटर हमारे पास चीनी है, तो आखिर हमारे पास चीनी है कितनी, 75% हमारे पास चीनी है, और 20 लीटर हमारे पास पानी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने परसेंट पानी है, ये हमारे पास 25% पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25% बराबर आ जाएगा 20 लीटर। और कोई भी हम लोग निकालते हैं परसेंटेज तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक परसेंटेज दिया जाए दूसरा परसेंट हम लोग निकालने के लिए 100% करते हैं ना फ्रेंड्स। 100% जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 100 बट्टे 25, 25 चौको 100 और 20 चौको 80। अब ये 80 हमारा क्या निकल आया, 80 हमारा पानी निकल के आया, और टोटल मिश्रण था हमारे पास 50 लीटर। तो 50 लीटर टोटल था, 80 लीटर पानी निकल आया। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो चीनी बची वह कितनी लीटर बची, चीनी हमारे पास 30 लीटर बची। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह 30 लीटर आ जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों को समझने के लिए, इसलिए बेटर है कि आप लोग पहले वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सिर्फ सीखने के लिए बता दिया था, क्योंकि आप लोग इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग एक्स मान के करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। देखिएगा फ्रेंड्स क्या दिया गया है, हमें 50 ग्राम हमें मिश्र धातु दी गई है, इसमें 80 ग्राम वह हमसे कह रहा है सोना है। तो हम लोग निकालेंगे 50 का 80% आखिर है कितना, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 ग्राम सोना है। ठीक है दोस्तों, और 40 ग्राम यदि सोना हो जाएगा तो चांदी हमारे पास कितनी हो जाएगी, चांदी हमारे पास 10 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो हमारे पास मिश्रण है वह कितना है, 50 ग्राम मिश्र धातु है। 50 ग्राम मिश्र धातु में 40 ग्राम सोना हो गई तो 10 ग्राम हमारी चांदी हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। और अभी हमारे पास सोना है कितना दोस्तों, 40 ग्राम है, वह हमसे कह रहा है कि यह 95% हो जाए। तो सोना यदि 95% हो जाएगा तो चांदी कितने परसेंट हो जाएगी, चांदी हो जाएगी 5%। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 95% सोना देना है तो 95% यदि सोना है तो 5% चांदी हो जाएगी। तो अब हम लोग निकालेंगे कि हमारे पास चांदी कितनी है, 5% बराबर 10 ग्राम, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 बट्टे 5, और 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो चांदी निकल के आई वह कितने निकल के आई दोस्तों, 200 ग्राम निकल के आई।
ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सोना। तो 50 ग्राम में 200 ग्राम तो हमारे पास चांदी ही है, तो 200 ग्राम चांदी में से 50 ग्राम हम लोग मिश्र धातु घटा देते हैं, तो हमारे पास जो सोना बचेगा फ्रेंड्स वह कितने ग्राम बचेगा, सोना हमारे पास बचेगा 150 ग्राम। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। तो टोटल हमारे पास जो मिश्र धातु है फ्रेंड्स वह 50 ग्राम है, इसमें हमें 80% सोना दिया गया था, तो सोना हमारा निकल आया 40 ग्राम, ठीक है। और मिश्र धातु 50 ग्राम थी, 40 ग्राम सोना है, तो 10 ग्राम चांदी हो जाएगी। और ये सोना जो है फ्रेंड्स वह 95% हो जाए, वह हमसे कह रहा है। तो 95% सोना करने के लिए 5% चांदी बचेगी, तो 5% बराबर 10 ग्राम। 100% हम लोगों ने निकाला तो 200 ग्राम हमारे पास चांदी आ गई। और 50 ग्राम मिश्र धातु में 200 ग्राम चांदी है, तो 150 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 150 ग्राम हमारे पास सोना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है, उसमें कितने ग्राम नमक और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% नमक हो जाए। टोटल हमारे पास जो नमक है फ्रेंड्स वह कितना है, 300 ग्राम नमक का एक घोल है जिसमें 40% नमक है, तो 300 का 40% हम लोग निकाल देंगे तो ये हमारा निकल आएगा 120। तो 120 ग्राम ये हमारा क्या निकल आया फ्रेंड्स, 120 ग्राम ये हमारा नमक निकल आया, ठीक है दोस्तों। अब वे हम जब 120 ग्राम नमक निकाल आया और नमक के घोल में, घोल मतलब किसका बनता है फ्रेंड्स, पानी का बनता है। अब 300 ग्राम में 120 ग्राम तो नमक ही निकल आया है, तो पानी कितना होगा फ्रेंड्स, पानी जो होगा वह 180 ग्राम होगा कि नहीं होगा, इतना सेंस तो आप लोगों में भी होगा फ्रेंड्स। जब 120 ग्राम नमक है तो 180 ग्राम हमारा पानी होगा। कैसे 180 ग्राम आया, 300 में से 120 को हम लोगों ने घटाया तो 180 ग्राम हमारे पास पानी आ गया। अब वह हमसे कह रहा है कि इसमें नमक और मिलाया जाए, कि इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% नमक हो जाए। तो अभी जो हमारे पास नमक आया वह 120 ग्राम आया, वह कह रहा नहीं 120 ग्राम नहीं है, ये 50% होना चाहिए। और यदि ये 50% है तो पानी भी कितना होगा फ्रेंड्स, 85% होगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारे पास 100% होता है। जब 50% नमक है तो 50% पानी भी होगा। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि उसके पास पानी कितना है, 50% बराबर 180। अब हम लोग निकालेंगे 100% बराबर, तो 100% हो जाएगा 180 गुणे 100 बट्टे 50। 50 दूना 100 होता है और 18 दूनी 36 होता है, तो 360 ग्राम उसके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 360 ग्राम उसके पास टोटल पानी आ जाएगा। अब उसने पूछा हमसे क्या था कि नए घोल में नमक और मिलाया जाए, कि नए घोल में 50% नमक हो जाए। हमें निकालना है नमक, टोटल घोल था हमारे पास 300 ग्राम, यही 300 ग्राम हम लोग घटा देंगे तो उसके पास जो नमक बचेगा दोस्तों वह बचेगा 60 ग्राम, क्योंकि 360 ग्राम में से 300 ग्राम हम लोग घटाएंगे तो उसके पास जो नमक बचेगा फ्रेंड्स वह कितना बचेगा, 60 ग्राम बचेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा था 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है, उसमें कितने ग्राम नमक और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% नमक हो जाए। तो 300 ग्राम घोल था, उसमें हम लोगों ने निकाला कि 40% नमक है, तो 300 का 40% 120 ग्राम हमारा नमक हो गया। जब 120 ग्राम नमक हो गया तो पानी 180 ग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स। वह कह रहा है कि इसमें कितना और नमक मिलाया जाए कि 50% नमक हो जाए। तो 50% नमक के लिए हम लोगों ने निकाला कि 50% पानी भी हो जाएगा। जब 50% नमक है दोस्तों तो घोल में 100% ही तो मिश्रण मिलाया गया होगा, तो 50% यदि नमक हो जाएगा तो 50% पानी हो जाएगा। तो 50% बराबर हम लोगों ने निकाला 180, तो 100% निकल आया हमारे पास 360 ग्राम। ये टोटल पूरा घोल था, हमें निकालना था नमक, तो 300 ग्राम हम लोगों ने घटा दिया तो हमारे पास जो नमक निकल के आया दोस्तों वह कितने ग्राम निकल के आया, 60 ग्राम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बाल्टी में 40 लीटर पानी तथा नमक का मिश्रण है जिसमें नमक 10% है। बाल्टी में से 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तथा बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, इसमें उसने सब कुछ कह दिया है। पहले वो पानी उड़ा भी रहा है, फिर वह नमक मिला भी रहा है, फिर आपसे मिश्रण पूछ भी रहा है। तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें वह सारे पॉइंटों को बता दे रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, वह क्या दिया गया है, 40 लीटर पानी और नमक का मिश्रण दिया गया है जिसमें नमक कितना है, नमक हमारे पास 10% है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे आखिर हमारे पास नमक है कितना। तो 40 का 10% हमारा निकल आएगा कि जो नमक है हमारे पास वह कितना है, 4 लीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 लीटर हमारे पास क्या आ गया, नमक आ गया। अब बाल्टी में से 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। तो दोस्तों जब 4 लीटर इसमें नमक है तो पानी कितना होगा, पानी हमारे पास 36 लीटर होगा। अब इस 36 लीटर पानी में 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब वे कह रहे हैं फ्रेंड्स 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है बाल्टी में से। तो पहले बाल्टी में हमारे पास जो मिश्रण था वह था 40 लीटर, इसमें वह 8 लीटर तो उड़ा ही दे रहा है फ्रेंड्स। तो अब उसके पास जो मिश्रण बचेगा वह कितना बचेगा फ्रेंड्स, वह 32 लीटर बचेगा। कितना बचेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। 40 लीटर पानी का टोटल मिश्रण था जिसमें 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। तो अब जो मिश्रण बचेगा वह हमारे पास कितना बचेगा, 32 लीटर बचेगा फ्रेंड्स। अब आगे कह रहा है तथा बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया जाता है। तो अब जो मिश्रण बचा फ्रेंड्स वह 32 लीटर बचा, इसमें 4 किलोग्राम वह नमक और डाल देता है। तो अब जो टोटल मिश्रण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, अब जो टोटल मिश्रण हो जाएगा फ्रेंड्स वह 36 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो मिश्रण बना ये हमारा नया मिश्रण बन गया। कौन सा मिश्रण बन गया, न्यू मिश्रण बन गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है हमसे तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो जो नया मिश्रण है वह हमारे पास कितना है, 36 लीटर। और हमसे पूछा कितना किसका जा रहा है, परसेंटेज ऑफ नमक का। और नमक हमारे पास कितना है फ्रेंड्स, 4 लीटर ये था और 4 किलोग्राम और मिला दिया गया। 4 लीटर ये था फ्रेंड्स, 4 किलोग्राम और मिला दिया गया। किलोग्राम मान लेते हैं पहले वाले को, 4 किलोग्राम पहले निकला तो 4 किलोग्राम और मिला दिया गया। तो टोटल हमारे पास जो नमक आ गया वह आ गया 8 किलोग्राम। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नमक। तो 8 किलोग्राम बट्टे 36 लीटर जो टोटल मिश्रण है गुणा करेंगे हम लोग 100 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 से ये हमारा कट जाएगा, 4 32, 4 निमा 36। अब तो ये कटेगा नहीं तो टोटल हमें भाग ही देना पड़ेगा, 200/9। चलिए भाग दे देते हैं, 9 दूनी 18, 2 बची, 9 दूनी 18, फिर से 2 बच गई। तो 22 सही 2%, 2/9% हमारे पास जो बचेगा वह क्या बचेगा, नमक बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर से सीखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। एक बाल्टी में 40 लीटर पानी तथा नमक का मिश्रण था। तो हम लोगों ने निकाल लिया, 40 लीटर पानी था जिसमें 10% क्या दिया गया था, हमें नमक दिया गया था। तो जो नमक निकाला हम लोगों ने वह कितना निकला, 4 किलोग्राम हमारा नमक निकल आया यहाँ से। अब वह कह रहा था बाल्टी में से 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। वह बाद में नहीं बता रहा तो इसलिए हम लोग 36 नहीं कर सकते थे। वह हमसे पहले ही कह रहा है बाल्टी में से 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ाया गया है। और बाल्टी में टोटल पानी हमें कितना दिया गया था, पानी और नमक का मिश्रण 40 लीटर दिया गया था। इस 40 लीटर में 8 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ गया। तो अब जो मिश्रण बचा वह हमारे पास 32 लीटर बचा। अब इस 32 लीटर मिश्रण में दोस्तों वह कह रहा है कि बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक और डाल दिया जाए। अब 32 लीटर में उसने 4 किलोग्राम नमक और मिला दिया है। तो टोटल जो मिश्रण अब निकल के आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया, 36 लीटर आ गया दोस्तों। अब हमसे पूछा जा रहा है तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत ऑफ नमक निकालने के लिए हम लोग देखेंगे हमारे पास टोटल नमक कितना है। तो 4 किलोग्राम पहले निकल आया था और 4 किलोग्राम उसने दोबारा से डाल दिया था। तो जो टोटल नमक निकल के आया वह आया 8 किलोग्राम और नया मिश्रण है 36 लीटर। गुणा करेंगे 100 का, कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं दोस्तों, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बर्तन में 10 किलोग्राम नमक तथा पानी का मिश्रण है जिसमें 20% नमक है। उसमें से 3 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है तथा 3 किलोग्राम नमक अलग से डाल दिया जाता है, तो कुल मिश्रण में अब नमक का प्रतिशत क्या होगा। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों, वैसा ही ये भी क्वेश्चन लिखा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। एक बर्तन में जो मिश्रण दिया गया है वह दोस्तों कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम नमक और पानी का मिश्रण दिया गया है जिसमें 20% नमक है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि हमारे पास नमक कितना है। इसमें जो नमक है वह 2 किलोग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। वह हमसे कहता है उसमें से 3 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। तो टोटल जो हमारे पास मिश्रण था अभी वह 10 किलोग्राम था, इसमें 3 किलोग्राम वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया है। तो अब जो मिश्रण बचेगा फ्रेंड्स वह हमारे पास 7 किलोग्राम बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वह कह रहा है तथा 3 किलोग्राम नमक डाल दिया जाता है। अब जो मिश्रण बचा हमारे पास 7 किलोग्राम में, वह कह रहा है 3 किलोग्राम नमक इसमें और डाल दीजिए। तो जो नमक हमारे पास बचे, जो टोटल मिश्रण हमारे पास बचेगा फ्रेंड्स वह कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। और 3 किलोग्राम नमक डाला है तो 3 किलोग्राम नमक हम लोग जोड़ देंगे। तो जो अब टोटल नमक हमारे पास हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 किलोग्राम टोटल नमक हो जाएगा। अब हमारे पास नमक भी आ गया, टोटल मिश्रण भी आ गया, नया मिश्रण भी आ गया। हमसे पूछा जा रहा था कुल मिश्रण में अब नमक का प्रतिशत कितना है, तो अब हम लोग निकाल देंगे। प्रतिशत ऑफ नमक बराबर 5 किलोग्राम बटे 10 किलोग्राम गुणा करेंगे हम लोग 100 का, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो प्रतिशत ऑफ नमक निकल आया, वह हमारे पास कितना निकल आया, 50%। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, हम लोगों ने अच्छे से उसको पहले से सीख रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा मिश्रण से हटके मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मिश्रण के क्वेश्चन काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहे थे और वह सभी ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने, मैंने सोचा कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिए जाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो कितना प्रतिशत होगा। बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। देखते हैं कितना प्रतिशत होगा। हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, और अनुपात को हम लोग दोस्तों बटे में भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब वह हमसे कह रहा है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 5/4 प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 4 से 100 हमारा कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। और 25 का जब हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125%। इसको अगर हम लोगों को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन था ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, 10,000 का 33.5% का 15% कितना होगा। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि 10,000 का 33.5% का 15% कितना होगा। और मैंने आपको एक लाइन बताई है दोस्तों, जहाँ जहाँ का लिखा होगा उस जगह हम लोग क्या करेंगे, उस जगह हम लोग हमेशा गुणा का साइन लगाएंगे। तो चलिए लगाइएगा। और 33.5% को हम लोग 100/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 33 या 99 होता है। 99 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। परसेंटेज लगा है तो गुणा किसका करेंगे, 100 का करेंगे। ठीक है, अब फिर से का लगा है तो का मतलब गुणा हो जाएगा। 15% निकालना है तो 15/100। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कैसे हम लोगों ने इस लाइन को लिखा है। हमें दिया गया था 10,000 का मतलब गुणा 33 सही 1/3 को 100/3 लिख सकती हैं, और परसेंटेज लगाता तो गुणा 100 कर दिया। फिर हमें का लगा तो का गुणा कर दिया, 15% का 15/100। अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो 100 से 100 ये हमारा सीधा सीधा कट जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे।
3 से 15 हमारा 5 बार में कट जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 और 2 जीरो ये बचे हैं, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 500। 10,000 का 33 सही 1/3 का 15% दोस्तों 500 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज के सभी सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और मिश्रण से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे आज की क्लास में हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे ये क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मानसी स्टडी चैनल। और परसेंटेज से रिलेटेड और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप इस क्लास को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।